हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और तो बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा एंजॉय नाम है कर रहे तलहा। हैं रेट्स में तो मोहसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 220 का पार्ट नंबर फॉल लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे शॉकिंग हो चुका हम्म था। एंड पे बल्कि अमेजिंग हो चुका था हम्म, मोहसिन भाई के जो बानामती हैं वो बात को समझ गई हैं। कि अपने क्यों पुत्र को जब लेकर अब ऐसी हाँ जगह पर आ जब गए जहाँ कृष्ण वो शायद अपनी कला से अपने पुत्र को बड़ा करने जा करने रहे हैं। जा रही हैं पर क्योंकि उससे पहले भी एक दफ़ा दोबारा उन्हें अपनी ममता का स्मरण हो रहा है और वो किस ना अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाकर एक दफ़ा दोबारा वो ममता के मोह को मीन्स के स्मरण कर रही हैं, याद कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यार ये बहुत बड़ी बात है एक माँ के लिए, छोटे से बालक को एकदम बड़ा कर देना। क्यों? क्योंकि वो अपने सीने से निकल जाएगा, अपने पास से दूर हो जाएगा, चलने फिरने लग पड़ेगा ना। मतलब अभी तो ये माता अब के सीने के साथ है। नीड ऑफ द तो कहने का वक्त की ज़रूरत भी यही है कि प्रजाओं को बिल्कुल है। बड़ा करना पड़ेगा और धर्म की स्थापना के लिए ये कार्य करना ही होगा। तो गाइस देखते हैं कार्य बनामती जी किस तरह फोन करने जाने चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। कि तुझसे यशोदा कन्हैया का नाता। मेरा ख्याल है मोहसिन भाई वो मूवमेंट आने वाली है। हे प्रभु, हे सृष्टि के रचनाकार, हे पालनहार, आज से मैं जो महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। शिव जी। हे प्रभु, मैं कालचक्र की गति तेज करने का साहस कर रही हूँ। इस कार्य के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। अवश्य भानामती, अवश्य। इस समय तुम रसायन विद्या का उपयोग त्रिलोक के कल्याण के लिए ही कर रही हो, इसलिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। काल चक्र की गति तेज करना ही समय की मांग है। हमारी सबकी अनुमति है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर इस शुभ कार्य का आरंभ करो। परंतु प्रभु, देवी रुक्मिणी प्रद्युम्न की बाल लीला से वंचित हो जाएंगी। क्या मैं युवक प्रद्युम्न को शंबरासुर के वध के बाद फिर से बाल अवस्था प्रदान कर सकती हूँ? भानामती, काल चक्र की गति में बार बार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुमने एक बार गलती की थी जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। हे प्रभु, ये भूल मैं फिर नहीं करूंगी। भानामती, रसायन विद्या का प्रयोग करने से पहले यक्ष, गंधर्व और नाग देवता का अवश्य स्मरण करो। वो तुम्हारे प्रद्युम्न को युवा अवस्था प्रदान करने में अवश्य सहायता करेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा।
कोई ना भी हमें पूजा देखने को मिलेगा। बंद करो ये सब भानामती। अब क्या हो रहा है? अब क्या इन्होंने ये शुरू हो गया? गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। मैं तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार नहीं कर सकता, क्यों गुरुदेव? क्योंकि तुम विद्रोही हो। तुमने मेरी अवज्ञा की है और असुर समाज का विरोध भी किया है। तुम असुर जाति के हित के विरुद्ध कार्य कर रही हो। मैं तो त्रिलोक का कल्याण करने जा रही हूँ गुरुदेव। मैं त्रिलोक का कल्याण चाहती हूँ। एक असुर समाज के लिए तीनों लोगों को नष्ट नहीं कर सकती। और मैं आपसे भी यही विनती करती हूँ गुरुदेव, आप भी शंबरासुर जैसे अधर्मी का साथ छोड़कर सत्य और धर्म का रास्ता अपनाएं। तुम मुझे ज्ञान सिखा रही हो, गुरुदेव को पाठ पढ़ा रही हो। गुरुदेव से ही नहीं होना नहीं चाहिए। गुरुदेव, आप जैसे तपस्वी और ज्ञानी को ज्ञान का पाठ पढ़ाने योग्य मैं कहाँ हूँ? यदि मुझे तपस्वी और ज्ञानी मानती हो तो फिर तुमने मेरी आज्ञा क्यों ठुकरा दी? इस बालक को अब तक नष्ट क्यों नहीं किया? अनुचित आज्ञा का पालन करना पाप का भागीदार बन जाने के बराबर ही होता है ये गुरुदेव। आप तो धर्म के रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का विरोध करने के लिए विवश हूँ। और इसलिए मैं अपने पुत्र को कदापि नष्ट नहीं करूंगी। यदि तुम इसे नष्ट नहीं करोगी तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा धर्म है। मैं आपको भी इसे नष्ट नहीं करने दूंगी गुरुदेव। यदि आप अपना धर्म निभाएंगे तो मैं भी अपना ममता धर्म अवश्य निभाऊंगी। ये बात तुम मुझे चुनौती दे रही हो? मैं प्रद्युम्न की माँ हूँ, माँ, और इसलिए उसके प्राणों की सुरक्षा करना मेरा पहला धर्म है। और जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपना धर्म अवश्य निभाऊंगी। भानामती, यदि तुम मुझसे टकराना ही चाहती हो तो ये अंतिम इच्छा भी पूरी कर लो। अब क्या होना और है? याद रखना, इसमें घाटा तुम्हारा ही है। ये तो मौका भी घाटा नहीं। अर्थात हानि। गुरुदेव, हानि या लाभ की चिंता ममता कभी नहीं करती। ये बात परंतु आप इस बात को नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आप एक माँ के हृदय को नहीं कभी नहीं समझ सकते। ईश्वर ने ये वरदान मर्दों को दिया ही ये नहीं। बात मुझे ऐसी अंधी भावनाओं की आवश्यकता भी नहीं। ओ, अंधी। मैं तुम्हारे पुत्र को नष्ट करने जा रहा हूँ। देखता हूँ तुम मुझ पर कैसे प्रतिबंध लगाती हो। जय महादेव, जय शिव शंकर। कहाँ एपिसोड खत्म हुई है यार। वो जो है गुरुजी हैं वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र को खत्म करने जा रहा हूँ। मैं देखता तुम क्या प्रयत्न करती हो, किस तरह मुझे रोक पाती है। हाँ और हालांकि आगे से उनकी भानामती जी की बातें यार मजा आया, मजा आया बिल्कुल।
कि जो उन्होंने ममता के बारे में बोला कि अगर आप मेरे पुत्र को नष्ट करने आए तो मैं अपनी ममता के में नहीं ना, वो आगे से खड़ी हुई ना गुरुजी के आगे, गुरुजी ने कहा तुम मेरे आगे खड़ा होने का दुस्साहस कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं नहीं खड़ी हो रही, ये एक पुत्र की माता खड़ी हो रही है आपके आगे, मैं एक पुत्र की माँ हूँ, मैं खड़ी भी होंगी, लड़ूंगी भी आपके साथ, हर चीज करूंगी और अपने सुरक्षा भी करूंगी। तो तब उन्होंने क्रोधित होकर एंड पे वार किया उन पे। तो जब उन्होंने वो एंड पे वो गोला आग फेंकी है उनकी तरफ, ये तो मैं नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि क्या करती है। उससे पहले आप देखें ना किस तरह भानुमति जी ने अपनी में से वो कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया था अपने पुत्र को बड़ा करने के लिए। वो तो एकदम जब गुरुजी की दृष्टि पड़ी है, जब वो अपना अग्निकांड कर रहे थे, उसमें जब उन्हें नजर आया तो उनकी वो प्रार्थना विफल करने के लिए वो अपना स्थान छोड़कर उन्होंने कहा ना बंद करो ये सारा कुछ। हालांकि उन्होंने कहा है कि आपको भी गुरुजी एक अधर्मी का साथ छोड़कर धर्म पे रहना चाहिए, क्योंकि आपने क्या मैं तीनों लोगों का कल्याण करने जा रही हूँ पुत्र को बड़ा करके, और आप एक धर्म का साथ दे रहे हैं। तो गाइस ये तो नेक्स्ट पता चलेगा होने क्या वाला है। आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि बानामती जी और जो गुरु जी हैं इनमें युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि एक जो आरंभ कर दिया एक जो पुत्र की माता है वो इस तरह अपने पुत्र के साथ होता नहीं देख सकती। तो गाइस ये तो हमें आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।